अब वो जो बिस्तर बंधने का अर्थ क्या है? तो माता जी को तो तैयार रहना था ना, एवर रेडी है, बाबा तो बोलते हैं एवर रेडी रहो। तो वो तो हमने भी देखा ना, हर बात में यस, कभी भी हमको मना नहीं करना है। हर एक शक्ति का, तभी तो बोला हमने कि ना, जो शक्ति जिस टाइम काम आएगी ना, उसी को पकड़ना है हमें। तो अगर बाबा बोलते हैं कि भाई हमें हमेशा संपूर्णता की तरफ चलना है, बाबा ने बोला मैं तो प्रेम का सागर हूँ, और प्रेम का सागर एक तो होता है मोह, एक होता है प्रेम। प्रेम रखो, मोह ना रखो, है ना। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो परमात्मा ने हमको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है मीठे बच्चे। और आज के टाइम में पता है, अगर कोई भी बच्चा, ये दादाजी ने बात बताई थी, जो आत्मा है, वाइब्रेशंस जाते हैं ना सभी के, अपने वाइब्रेशंस जाते हैं। मैंने, आप बैठे हो, अगर मैं यहीं पे बोलती हूँ ये माता जी तो मुझे अच्छी नहीं लगती, वो मैं अंदर अंदर सोच रही हूँ, ठीक है, तो आप तक तो पहुंचेंगे वो, सही बात है। उसी तरीके से जब क्या है, जो आत्मा है वो हर एक वाइब्रेशन को कैच करती है। अगर आप उसको अच्छा वाइब्रेशन दोगे तो क्या है, अगर अच्छे संकल्प हमारे होंगे तो उस तक अच्छे पहुंचेंगे। हाँ, ये होता है ना, कभी कभी जो पूर्व जन्म है उनके संस्कार होते हैं उनके पास, तो इतना जल्दी तो है नहीं कि हम इमीडिएट जो है अचानक से रिजल्ट चाहिए। भाई मैंने अभी तुमको अगर अच्छा वाइब्रेशन भेजा तो मुझे अभी मिलना चाहिए। कैसे है, आपका बहुत सालों से एक माता के साथ या किसी परिवार के साथ झगड़ा चल रहा है, और जब हम ज्ञान में आए तो सबसे पहले जब हमारे पास बात आती है कि भाई अपने आप को क्या है, आत्मा समझ करके चलो, और दूसरे को भी आत्मा। तो आत्मा आत्मा क्या हुआ भाई, एक परमात्मा की संतान है ना, तो कोई नहीं भाई, जो भी उसके हमारे साथ पिछले जो भी कुछ कर्म होंगे तो उनको चुप्तू करना होता है। अब चुप्तू में अगर हम ये सोचे कि अब तो मैं ज्ञान में आ गई, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे ऐसा व्यवहार करता है, तो क्या ये हमारे तरफ से सही है? ना बोलना और उसको अच्छे संकल्प उस आत्मा तक भेजना, दोनों अलग अलग बात है। जब तक हमने उस आत्मा को अच्छे शुद्ध वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं भेजे हैं, तब तक तो कुछ सही नहीं होगा ना। ऐसा है, वही बात होती है कि सामने से क्या है, अगर ईंट आई तो फिर वो पत्थर आएगा, तो ईंट भी तो कहीं से आई, ईंट आई जो पूर्व जन्म के हमारे जो भी कुछ कर्म होंगे वहां से, तो उनको हमको क्या बनाना है, फूल बनाना है। हर एक बात को जो भी हमारे बोलते ना कष्टदायक है, तो कष्टदायक आपको कैसे लगेगी, फूल लगेगी, लेकिन वो लगेगी कब, जब हमें पूरा का पूरा ज्ञान होगा, है ना, जब धारणा होगी। तो अब जो भी हम धारणा करते हैं, जो भी हमने ज्ञान दिया, लेकिन जब तक हमने उसकी धारणा ही नहीं की तो क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। और अगर हाँ धारणा कर ली तो फिर चलेगा नहीं, तोड़ेगा। परमात्मा की एक लाइन है होती है, परमात्मा बोलते हैं क्या कि भाई तुम ना स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वदर्शन चक्रधारी जब हम बात करते हैं तो स्वयं का दर्शन, हम क्या थे और क्या से क्या बन गए, है ना, क्या थे और क्या से क्या बन गए। सतयुग में थे हम, धीरे धीरे कितने अगर बात करें तो सतयुग में हम सोने जैसा युग है, अब हम कैसे हो चुके हैं, लोहे जैसे, है ना। लेकिन परमात्मा के बच्चे नहीं है, परमात्मा के तो क्या है, संगम युग है हमारे लिए। तो संगम युग हीरे जैसा युग है, और हीरे जैसा युग सतयुग से भी ज्यादा सुंदर होता है, क्योंकि सतयुग में तो हमें परमात्मा का प्यार मिलने से रहा, परमात्मा का प्यार हमें कब मिलेगा, संगम युग पे। तो जितना हम चाहें उतना ही परमात्मा का जो प्यार है वो ले सकते हैं। अब आपको एक मैं छोटा सा सुबह का एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। मेरी एक बात हुई थी राजकुमार सर से। तो जैसे अभी काफी सारी माताएं, हम जितने बार भी अनुभव करते हैं, आप जितने बार भी गए हो ना बाबा मिलन में, हम जितने बार भी बाबा मिलन में जाते हैं उतनी बार हमारा अलग अनुभव होता है ना। तो मैंने आज सुबह सर से क्वेश्चन पूछा था कि सर जब मैं दिसंबर में गई थी ना, तो भाई हमें तो फील होता है, टच करता है बाबा, हम सबको फील होगा ना। लेकिन एक माता जी मेरे पास में बैठी थी, बोलती मुझे तो पता ही नहीं बाबा कब आया कब गया। फिर सर बोलते हैं कि ना, एक अगर अच्छे से मतलब इंटेलिजेंट बंदे को कोई सब्जेक्टिव अगर बोले हम, ठीक है, जिसको कुछ अलग से अपनी मैटर की नॉलेज हो, ठीक है, अगर मान लो किसी पढ़े लिखे आदमी को बिठा दें
और अपने से कोई भोली भाली माता हो, वो अपना ज्ञान झाड़े, उनको पता नहीं है। ज्ञान का मतलब कौन सा, ये नहीं, वो उसका जो भी कुछ पढ़ाता है सब्जेक्ट ऐसा, एक टीचर को बिठा देते हैं, ठीक है, और वो अपनी अलग अलग बातें बताते हैं, मैथ्स के फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं। हमें अगर आपसे कोई पूछेगा, बोलते हैं मुझे तो नहीं पता अभी क्या बताया, लेकिन वहीं अगर किसी मैथ्स के स्टूडेंट को उसके साथ बिठा दे, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो बताएगा स्टूडेंट की भाई इसलिए ये पढ़ाया। तो अब समझी मैं क्या, कि भाई जब तक उसे नॉलेज नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है उस माता को, तब तक तो वो बाबा को समझ ही नहीं पाएगी, है ना। तो रियल में बात क्या है, जब तक हमें बाबा की जो पावर है इसका अंदाजा ही नहीं है ना, तो हम कुछ भी नहीं फील करेंगे। बाबा की जो शक्ति है उनको तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें संपूर्ण बनना होगा, परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, तभी तो हम क्या है धीरे 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 इस पे जब श्रीमत पे चलेंगे, धारणा करेंगे, तो फिर क्या हम बाबा के जैसे बनेंगे, है ना। बाबा के बच्चे होते हैं स्पेशल मास्टर सर्वशक्तिमान, तो हमको वैसा ही बनना है। ओम शांति।